Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. कैंपस हम लोग कोई कैंपस ऐसा मिल जाए जो उसको हम टेक ओवर कर सके, रनिंग कैंपस हो उसको हम टेक ओवर करके उसका फेस लिफ्टिंग करके और अपने और जो एक्रेडिटेशन है कोर्सेज लैब्स अपग्रेड करके फैकल्टीज को फिर उस हिसाब से उसको स्टार्ट करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कम से 2-3 साल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग हमारे यहाँ पे प्लान है कि हम अम्बाला के नियर बाई बेसिक एक हब है रेलवे का कनेक्टिविटी हिसाब से अगर आप देखें तो पैन इंडिया की हर एरिया से ट्रेन अम्बाला को कनेक्ट कर जाती है। तो हम लोग कैंपस एज ऑफ नाउ हमारे 3 कैंपसेस हैं, बड़ोदरा, अहमदाबाद और राजकोट। एक हमारा सूरत में कैंपस आ रहा है, एक गोवा में कैंपस जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये नॉर्थ इंडिया का कैंपस हमारा 6वां कैंपस होगा, और बड़ोदरा और राजकोट। सूरत में अंडर कंस्ट्रक्शन है, गोवा में अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने सूरत इस होटल वालों के साथ आपका क्या करता है? हाँ जी सर, आपका पारुल यूनिवर्सिटी इनका भी है, सेम है, नेम सेम है दोनों का। होटल पर्ल है जी, पर्ल और पारुल मैं क्या सेम है? नहीं सर, ये कोइंसिडेंस आप कहते हैं, कोइंसिडेंस। होटल पर्ल और वो पारुल है। नहीं, उसी में आपने किया ना? नहीं ऐसे सर, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन निकले, तो एक अच्छा वेन्यू में अच्छा मिला, खाना पीना यहाँ पे अच्छा है। एंड एक चीज और जानना चाहूंगी, A++ बहुत कम यूनिवर्सिटीज को मिला, आपके पास ऐसा क्या था कि आपको A++ इसीलिए मिल पाया, क्या इसमें? मैम हमारी एक्रेडिटेशन, हमारी फैकल्टीज और जो हमारी फैसिलिटीज हैं, प्लेसमेंट है, क्योंकि आपको पता है A++ आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, ये ग्रुप 1991 से है, यूनिवर्सिटी गॉट फाउंडेड इन 2015। हमारा जो नेक्स्ट व्यू था वो 2020 में था, बट ड्यू टू कोविड 21-22 में कोई वो नहीं हो पाई, and Parul University became the first university, youngest ever university to attain NAC A++ in first attempt itself. तो बाकी हमारी जिस हिसाब से हमारी फैसिलिटीज हैं, हमारी फैकल्टीज हैं, जो हमारा करिकुलम है और हमारी प्लेसमेंट है, क्योंकि NAC A++ के लिए सारी एक्रेडिटेशन चाहिए होती है, उसी मयार पे हम लोग पूरे उतरे हैं और हमारे को गवर्नमेंट द्वारा ये NAC A++ मिला है। तो हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने आपको ऑफर किया, आपने कौन सा ऑफर उठाया? सर वो लैंड ऑफर कर रहे हैं, लैंड ऑफर। अब लैंड ऑफर कर रहे हैं, लैंड के ऊपर बनाने में टाइम लगता है, कम से कम 2-3 साल जाते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अगले साल तक हम इसको कैंपस को, हमें रनिंग कैंपस अगर को मिल जाता है जो सेल के लिए और रनिंग उसमें बच्चा पढ़ रहा, हम उसको एक्वायर कर लेंगे, टाइम बच जाता है उसका, उसको फिर फेस लिफ्टिंग करके जो जो उसमें कमियां हैं अकॉर्डिंगली अपने वो क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट फैकल्टीज को हायर करके, लैब्स को अपग्रेड करके, फिर हम पारुल यूनिवर्सिटी को उसमें कन्वर्ट करके देन विल हैव दैट जस्ट टू सेव अप द टाइम। अब आज मैं कोई चीज लैंड लेता हूँ 2027 से 28 में कैंपस रेडी, उसका क्या फायदा सर? कौन सा कोर्सेज स्टार्ट होगा अगर स्टार्ट करेंगे तो जो बेसिक स्टार्टिंग वाले कोर्सेज है, बीटेक हो गया, लॉ हो गया, बीकॉम हो गया, आपका होटल मैनेजमेंट हो गया, पैरामेडिकल्स हो गए, ये सारा कुछ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो अपना यूएसटी वो मेडिकल पैरामेडिकल है। अब हमारा बड़ोदरा कैंपस है, उसके अंदर 800, जब हम एमबीबीएस, एमडी, एमएस सब ऑफर करते हैं, वी हैव 800 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद इन द कैंपस, 250 बेडेड आयुर्वेदा हॉस्पिटल विद इन द कैंपस, 250 बेडेड होम्योपैथी हॉस्पिटल विद इन द कैंपस, फार्मेसी है, नर्सिंग है, सब कुछ ऑफर करते हैं। अब हम लोगों ने कैंपस के अंदर जो बच्चा अगर मेडिकल वाला है, अगर मैं बाहर किसी हॉस्पिटल का टाइम रखता हूँ, आने जाने में बहुत टाइम चला जाता है बच्चे का, क्लासेस के बाद जाएगा, कैंपस के अंदर रहेगा, जैसे क्लासेस से फ्री हुआ अपना प्रैक्टिस के लिए जाएगा, एंड जितना ज्यादा पैरामेडिकल कोर्स में प्रैक्टिस होगा बच्चे उतना स्वस्थ। तो हम लोग जब यहाँ पे भी कैंपस लेके जब पैरामेडिकल स्टार्ट करना, तो विल हैव अ हॉस्पिटल आल्सो ओवर देयर, ताकि बच्चे अगर यहाँ पे जब कोर्स स्टार्ट करना है तो उस हिसाब से हमें लैब्स और बाकी सारी चीजें भी अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि हवा पानी रोड ट्रेन से जुड़ा है, इसलिए हमारा प्लेसमेंट परसेंटेज भी अराउंड 94% का है। Being a NAC A++ यूनिवर्सिटी, हमारा फी स्ट्रक्चर भी बहुत लुक्रेटिव है। हमारे जो चेयरमैन सर हैं डॉक्टर देवांशु पटेल, उनका एक मोटिव है कि क्वालिटी एजुकेशन शुड बी इन रीच ऑफ ईच एंड एवरीवन। अगर हम बात करें नॉर्मल फी स्ट्रक्चर की भी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंजीनियरिंग का, जहाँ बाकी यूनिवर्सिटी 2.5 से 3 लाख रुपए साल का इंजीनियरिंग कॉस्ट आपको ऑफर करती है, वही पारुल यूनिवर्सिटी आपको 1.5 लाख रुपए में एक साल के लिए इंजीनियरिंग का फीस ऑफर करती है। उसके ऊपर
हम ये 25% की एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप यहाँ के ट्राई सिटी के बच्चों के लिए हम लेके आए, यानी कि पेरेंट्स की पॉकेट में सिर्फ 1,12,000 रुपए फीस आएगा। पारुल यूनिवर्सिटी अराउंड 400 साढ़े 400 कोर्सेज ऑफर कर रहा है, मेडिकल, पैरामेडिकल, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, डिजाइन, हर टाइप का कोर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लोमा टिल पीएचडी, वी हैव एवरीथिंग। पारुल यूनिवर्सिटी के पास 29 स्टेट से अराउंड 55,000 बच्चा पढ़ता है और अराउंड 53 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड से 4700 बच्चा पढ़ता है। यहाँ पे हमारे पास पूरी टाइप की लाइब्रेरी, हर टाइप के, प्लस इसके अलावा 29 हॉस्टल कैंपसेस है विद इन द कैंपस, 15 लड़कियों के लिए और 14 लड़कों के लिए। ये हमारे पास कैंपसेस हैं, क्या उसके कैंपस के अंदर ही हॉस्टल अवेलेबल है हमारे पास। और ये स्कॉलरशिप से पेरेंट्स को और एक वो मिल जाता है, हॉस्टल फीस भी हमारी बहुत लुक्रेटिव है, स्टार्टिंग में 80,000, मैक्सिमम 1.5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन फ्री शेयरिंग, फूड शेयरिंग, एसी, नॉन एसी और आपका अटैच वॉशरूम कॉमन। ये सारी सुख सुविधाएं पारुल यूनिवर्सिटी। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पारुल यूनिवर्सिटी में एनरोल करें, एक अच्छा फ्यूचर है। यहाँ पे हमारे पारुल यूनिवर्सिटी का अपना ऑफिस, काउंसलिंग ऑफिस सेक्टर 22B के अंदर है, SU 1066 स्पीड मैम है जो ब्रांच मैनेजर शिफा है, जो यहाँ पे जो ब्रांच को हैंडल करती है। और यहाँ पे हम चाहेंगे मैक्सिमम बच्चा हमारे पास आए, हम उनको आगे करियर का रास्ता बताएं और फ्यूचर क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं उनकी काउंसलिंग करें। और बहुत जल्द हम लोग नॉर्थ इंडिया का कैंपस प्लान कर रहे हैं, चंडीगढ़ के सराउंडिंग में नियर बाई हम लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे इतनी दूर ट्रैवल ना करना चाहते तो उनके लिए नॉर्थ इंडिया के लिए नॉर्थ इंडिया कैंपस बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं। आने वाले साल के अंदर हमारा नॉर्थ इंडिया कैंपस यहाँ पे आ जाएगा। आपने डोमिसाइल की बात की चंडीगढ़ से, हाँ जी मैम। बच्चे के पास +2 सर्टिफिकेट इसके अलावा क्या चाहिए? मैम एक मूल निवासी होना चाहिए और प्लस 11 12 उसका यहाँ से किया क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट प्लस और 11 12 उसकी यहाँ होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है। बच्चा 50% मार्क्स चाहिए उसको एडमिशन लेने के लिए, एक बार मार्क्स लेता है। जो बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, मेरिट स्कॉलरशिप ऑफर करती है, वो पहले साल के लिए होता है। हम लोग जो ऑफर करेंगे तो चारों के चारों साल के लिए रहेगी। पेरेंट्स को 1 साल की पूरी फीस ऑफ हो जाती है। अगर 4 साल की डिग्री करना 25% 4 साल के लिए ऑफर, पूरी 1 साल की फीस ऑफ। ये जो इसके ऑफर है 25% क्या ये चंडीगढ़ के लिए या बाकी स्टेट के लिए भी आप? नहीं मैम, ये सिर्फ ट्राई सिटी चंडीगढ़ पंचकुला। इसके अलावा भी हमारे पास डिफेंस स्कॉलरशिप होती है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वो 10% डिफेंस स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, 30% स्कॉलरशिप। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हो गई, आपके कल्चरल एक्टिविटीज स्कॉलरशिप हो गई, मेरिट स्कॉलरशिप रही। ये क्या पर्पज है डोमिसाइल जो, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सर नहीं औरों को नहीं दे रहे, दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन विद द नहीं सर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ का बच्चा भी हमारे पास आए, एक थोड़ा सा एक सर एक वो होता है एडवांटेज बच्चा कि यहाँ पे यहाँ जो यहाँ के बच्चों को हम लोग एक एडवांटेज दे रहे हैं कि जो ट्राई सिटी का बच्चा है उसको देना चाहिए। कब तक जो है नया ट्राई सिटी में हम पंजाब भी इंक्लूड करते हैं, पंजाब हो गया और जो पंचकुला चंडीगढ़ और मोहाली है और सराउंडिंग है वो सारा कवर। पंजाब में क्या, पंजाब कहाँ तक? पूरा पंजाब सर, अच्छा पूरा पंजाब। फिर ये ट्राई सिटी नहीं हुआ, कुछ और हुआ? Sir, actually we are offering this domicile scholarship for Tri-City ट्राई Chandigarh सिटी students. अगर बच्चा हरियाणा के साइड का होगा, पंचकुला में उसको भी ट्राई सिटी में गिना जाता है। हम पंचकुला का बच्चा ले लेंगे बट हरियाणा का, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ के लिए मैनेजमेंट ने किया कि हम लोग यहाँ पे ऑफर ले गए ताकि बच्चा यहाँ से और आए और हम लोग पूरा पंजाब का मतलब तो अमृतसर का भी होगा? पूरा पंजाब सर। अब कोशिश तो है कि जल्दी से जल्दी आ जाए, मोस्ट प्रॉब्ली 2025 में हमारा कैंपस आ जाएगा। प्लेसमेंट का क्या है स्टेटस? प्लेसमेंट सर 94 पर, जहाँ हमारा कैंपस है बागुंदिया में, उसके 50 किलोमीटर के करीब में 10,000 कंपनी। जैसे अब मैंने आपको बताया गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो हवा पानी रोटरी सबसे जुड़ा हुआ है, हर इंडस्ट्री को यही चाहिए होता है। हमारे कैंपस के आजू बाजू 10,000 कंपनी है, तो प्लेसमेंट जैसी नहीं होती करती है। 1991 का NAC A++ ग्रुप है, इट इज अमंग टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। सर आपको बताइए NAC से 5% यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर NAC एक्रेडिटेड है। कितने कोर्सेज आप दे रहे हो आफ्टर मैम अराउंड 450+ कोर्सेज। 450? हाँ जी, मेडिकल, पैरामेडिकल, होटल मैनेजमेंट, डिजाइन, लॉ, बाकी आपका कॉमर्स का हो गया, सब कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लोमा टिल पीएचडी। और कोर्सेज आर हाँ जी मैम। जैसे बीटेक या एमबीबीएस इस तरह का नीट और जेई का रहता है, क्या वो भी आपके पास है? मैडम हमारे पास बीटेक भी है
और उसका बट नीट का एमबीबीएस की सीट हम सिर्फ गुजरात मूल निवासी को ऑफर करते हैं, बाकी पैन इंडिया कहीं ऑफर नहीं करते। और क्योंकि हमारी स्टेट काउंसिल के अंदर है, तो हम लोग सिर्फ गुजरात के मूल निवासियों को एमबीबीएस ऑफर करते हैं। बाकी कोर्सेज सब पैन इंडिया के ही पड़े हुए हैं, और जितने भी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं सब पे स्कॉलरशिप ऑफर है। और जैसे इंजीनियरिंग है, हाँ जी। इंजीनियरिंग में कौन सा एडवांस वाला ही बच्चा आता है या मेंस वाला भी? मैडम डायरेक्ट मेंस वाला बच्चा भी आता है। हाँ जी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा है, बिल्कुल। तो आपका उसमें भी कोई कोर्स? बिल्कुल ऐसे बीटेक का हमारे पास बीटेक में अराउंड 17-18 स्पेशलाइजेशन है बीटेक सीएससी के अंदर। तो सारे इसके अलावा हमारे पास कुछ एक इंडस्ट्री एम्बेडेड कोर्सेज है, जहां हमने इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप किया है। सैप हो गया, ओरेकल हो गया, क्विक हो गया, इनके साथ हमने टाई अप करके ट्यूशन फी के ऊपर स्कॉलरशिप ऑफर करती है। हम भी ट्यूशन फी के ऊपर ही ऑफर करते हैं, बट जो डोमिसाइल स्कॉलरशिप है ओवरऑल फीस के ऊपर। हम जो डोमिसाइल स्कॉलरशिप जो 1.5 लाख फीस है उसको ओवरऑल के ऊपर ऑफर करेंगे। यहाँ एक और बेनिफिट मिल जाता है कि जो डोमिसाइल स्कॉलरशिप है वो सिर्फ ट्यूशन फी पे नहीं है, ओवरऑल फीस के ऊपर। अदर ट्यूशन। हाँ जी, और वो मेरिट स्कॉलरशिप सिर्फ पहले साल के लिए, डोमिसाइल स्कॉलरशिप पूरे के लिए, पूरे कोर्स के लिए। बीएड का भी है कुछ? हाँ जी, बीएड का नहीं सर, बीएड अभी ऑफर नहीं है।